दोस्तों, आवाज को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। सॉलिड जगह पर इसकी रफ्तार सबसे तेज, लिक्विड पर उससे कम और गैसेस में सबसे कम होती है। लेकिन स्पेस तो बिल्कुल खाली है, वहाँ आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन विजिबल लाइट और रेडियो वेव स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं। इन्हीं रेडियो वेव्स के जरिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ स्टार्स के आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। इनमें से एक आवाज़ ऐसी है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। आखिर ये आवाज़ कैसी है, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि साइंसदान एक स्टार से निकलने वाली लाइट के जरिए उसके साइज का पता लगाते हैं, और ये भी मैंने बताया था कि जिस स्टार का कलर ब्लू होगा वह बहुत यंग स्टार होगा, और जिसका कलर पिंक होगा वहाँ दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते होंगे, और जिस स्टार का कलर गोल्डन होगा वह बहुत पुराना स्टार होगा। इसी तरह साइंसदान किसी स्टार के आवाज से भी उसकी उम्र और साइज का पता लगाते हैं। साइंसदानों ने बहुत सारे स्टार्स की आवाज़ों को कई कैटेगरी में तकसीम किया है। नंबर 1, उन स्टार्स की आवाज़ें जो बहुत यंग हैं। नंबर 2, रेड ड्वार्फ स्टार्स की आवाज़ें। नंबर 3, बहुत पुराने स्टार्स की आवाज़ें। और आखिर में रेड जॉइंट स्टार्स की आवाज़ें, यानी वो स्टार्स जो खत्म होने वाले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटलजूस स्टार की। ये हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये रात को आसमान में नजर आने वाला 10वां सबसे बड़ा एक रेड जॉइंट स्टार है, यानी ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसकी आवाज कैसी है आप जरा सुनिए। अब बात करते हैं पिस्टल स्टार की। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे मैसिव यंग स्टार है। यह हमारी जमीन से 25,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे के सेंटर वाले एरिया में मौजूद है। इसका मास हमारे सूरज से 3.3 मिलियन गुना ज्यादा है, और यह मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल को बहुत करीब से ऑर्बिट करता है। इसकी आवाज भी सुनिए। इसके बाद बात करते हैं पोलक्स स्टार की। ये एक ऑरेंज जॉइंट स्टार है जो हमारी जमीन से 34 लाइट ईयर दूर जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देने वाला ये सबसे रोशन स्टार है, और यह हमारे सूरज का सबसे करीबी जॉइंट स्टार है। इसकी भी आवाज सुनिए। इसके बाद बात करते हैं एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार की। इन्हें फेड स्टार भी कहा जाता है। इनमें स्टार्स बनने की सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता, इसीलिए ये स्टार नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इन्हें ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। ऐसे कई ब्राउन ड्वार्फ हमारी कायनात में मौजूद हैं। इनकी आवाजें कैसी होती हैं, चलिए सुनते हैं। अब बात करते हैं कोजी स्टार की। इनका शुमार हमारी कायनात के सबसे बड़े स्टार्स में किया जाता है। इस वक्त इनकी तादाद हमारी कायनात में बहुत कम है, क्योंकि साइज में बड़ा होने की वजह से ये बहुत जल्द खत्म हो गए। एक स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्द खत्म होगा। इनकी भी आवाजें सुनिए।
अब बात करते हैं Y08550714 स्टार की। ये एक सब ब्राउन ड्वार्फ स्टार है और ये हमारे सूरज का चौथा सबसे करीबी सब ब्राउन ड्वार्फ स्टार है। इसे 2014 में ढूंढा गया था। इसकी आवाज कैसी है, आइए सुनते हैं। अब बात करते हैं ऐसे स्टार की जिसका जिक्र कुरान पाक में है। पहले उस स्टार की आवाज सुनिए। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये एक पुलसार की आवाज है। पुलसार को न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं। जब किसी स्टार में सुपरनोवा होता है तब या तो एक ब्लैक होल बनता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। इसे अरबी में अल्तारिक और इंग्लिश में नॉकिंग स्टार भी कहा जाता है। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले किया है, जिसे कुरान पाक में तारिक का नाम दिया गया है। पुलसार की दोनों साइड से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे अल्तारिक कहा है। ये एक पुलसार है जिसे रोशनी इसके आर पार होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से इसे अल्लाह ताला ने अल्तारिक नहीं कहा। अल्तारिक का असल मतलब है जोर से मारना, जिससे आवाज पैदा हो। कुरान पाक में सूरह अल्तारिक की पहली 3 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त क्या आने वाला है, वो सितारा है चमकने वाला। साइंसदानों ने कई पुलसार की आवाजों को रेडियो टेलीस्कोप से रिकॉर्ड किया है, जिन्हें आप नाम के साथ 1 by 1 सुनिए। इन आवाजों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। साइंसदानों ने तो आज इसे दरियाफ्त किया है, लेकिन इसका जिक्र तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान पाक में कर दिया था। और कायनात के ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान पाक में किया है, और आज साइंस उन्हें सच मान रही है। एक दिन आएगा जब साइंस जन्नत और जहन्नम को भी साबित करेगी, और ये भी साबित करेगी कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर सच में अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लाजमी शेयर करें, ताकि हर कोई अल्लाह की कुदरत के बारे में जान सके। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।